हेलो बच्चों। तो फिजिक्स का पेपर खत्म। फिजिक्स का हमने पेपर लीक किया और सारे क्वेश्चन आए भाई। तो बच्चे लोग का बहुत डिमांड था कि सर केमिस्ट्री कर ले आओ। बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी केमिस्ट्री में है, तो हमने केमिस्ट्री का भी पेपर लेके आए हैं। और आई होप इससे आपको पढ़ के जाइए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये हमने श्योर करके पूरा क्वेश्चन पेपर बनाया है। सो आप लोग जितने ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, और वही है अपने दोस्तों को साथ भेज दो। दोस्तों के पास जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो वीडियो को भेजो, ताकि हम आपके लिए एफर्ट लगाए तो हमारे लिए भी कुछ हो सके, है ना। तो ज़्यादा नहीं बता देंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो टाइम हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन से। 5 मार्क्स क्वेश्चन पहला चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम 100% श्योरिटी के साथ है कि ये पढ़ के ही जाओ, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एकदम श्योरिटी क्वेश्चन है, श्योर आएगा ही आएगा। एंड इसके अलावा और भी आपको पढ़े रखने, ऐसा नहीं है नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन मैंने ये लिख के रखा है कोरोजन, और एक लिख के रखा है ये वोलेटाइल डाइजेशन। तो बहुत ज्यादा चांस है कि इसके साथ ये आ जाए, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है क्योंकि कई सालों से पूछा नहीं है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यही आएगा इसके साथ। लेकिन ये आएगा, और इसके अलावा भी आपको ये सब पढ़ के रखने हैं, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे आप, ये आपका 5 मार्क्स कंफर्म करेगा। 5 मार्क्स कैसा श्योर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। तो जल्दी जल्दी करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, जैसे भी हो। और मेरा मानना है अगर आप बैठे हो अभी तो कॉपी पे लेके बैठो और क्वेश्चन नोट डाउन करते चलो, और इसका आंसर भी लिखो, ताकि आपका जिस दिन एग्जाम है, क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है भाई, आप लोग भी बताए कुछ ही दिन टाइम है। तो जो बोल रहा हूँ अगर ऐसा आप करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा पेपर, क्योंकि इतना बताने के बाद भी बच्चों का पेपर कुछ लोग अच्छा नहीं जा पा रहे। सो इतना मेहनत करने के बाद भी ऐसा लग रहा है यार मैंने क्या छोड़ दिया, जो बच्चे लोग नहीं कर पा रहे पेपर। तो आप लोग इतना करें, ठीक है। इतना करने के बाद मतलब इन सब का आंसर लिखो, ताकि पेपर से पहले एक बार पढ़ पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका चैप्टर 5 है, ठीक है। कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड है आपको चैप्टर का नाम, सॉरी उससे तो नहीं आएगा, चैप्टर 4 से आएगा, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक, तो डी एंड एफ ब्लॉक आएगा जो उस चैप्टर से आ जाते हैं। इस बार आएगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एकदम कंफर्म। तो यहाँ लिखेंगे व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जल्दी जल्दी करना है भाई, हो सके तो आप लोग वीडियो को बढ़ा दें स्पीड, और जितना जल्दी हो सके पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द conjugates, what are the conjugates of lengthenoid contraction, of lengthenoid contraction। आप लोग के डिमांड पर मुझे केमिस्ट्री बनाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं सोचा नहीं था कि मैं केमिस्ट्री भी बनाऊंगा, लेकिन आप लोग इतना सर केमिस्ट्री लाओ तो लाना पड़ेगा आप लोग के लिए। सो ये सब पढ़ के जाएंगे भाई। राइट एनी 3 सिमिलैरिटी, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांस है कि वही आ जाएगा एग्जाम में, सिमिलैरिटी बिटवीन लेंथेनॉइड। बट मैंने जितने क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके कहीं ना कहीं बहुत आदर्श हर जगह मिल जाएंगे। तो जितने भी है भैया सब पढ़ के रखो, जितने भी आंसर बल्कि इनका बनाओ, ताकि कभी भी आपके एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन ले सको। बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक अच्छा पढ़ाई करने का और तरीका है। ट्रांजिशन हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा बेस्ट करेगा भाई, इसको गूगल कर लेना, इतना कर सकते हो, हमने इतना किया है। हालांकि मैं भी हिंदी मीडियम से बता दूँ, लेकिन आप इंग्लिश से हिंदी करोगे, हिंदी से इंग्लिश लोग को करना थोड़ा टफ है, उन लोगों को समझ ही नहीं आए। ये हमारी खास बात है कि हम दोनों लैंग्वेज संभाल सकते हैं, ठीक है।
इंग्लिश वाले पूरा नहीं मानेंगे। देखो ये सब जितने भी दिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं तो क्वेश्चन में पढ़ना है कैसे क्या करना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम अलॉय इजीली एक्सप्लेन एंड राइट वन यूज। अगर ये अलॉय पूछता है तो अलॉय में वन यूज पूछेगा, इसकी गारंटी चाहे अभी पूछे वन यूज जरूर पूछेगा अलॉय के साथ, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बट उतना कुछ है नहीं उसमें खास, तो आप ये दो पढ़ के जाओ, दो के साथ एकदम गारंटी ये दो पढ़ो, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स यहाँ से और रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका चैप्टर जो आ जाता है ऑर्गेनिक भैया, जो सबसे खतरनाक होता है सबके लिए, है ना। तो ऑर्गेनिक से भी मैंने क्वेश्चन अच्छे खासे लेके आए हैं और अच्छे खासे मतलब ढेर सारा क्वांटिटी में नहीं है और बहुत सारा एनालाइज करके आए हैं, ठीक है। राइट ओनली केमिकल इक्वेशन, राइट ओनली chemical equation, ओके डन। नेक्स्ट चलते हैं। इक्वेशन पे क्या है, पहला है आपका इक्वेशन रिएक्शन ऑफ NaOH, रिएक्शन ऑफ NaOH and I2 on acid क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड। ये सब 5 मार्क्स का है तो 5 क्वेश्चन होंगे। रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम, विद सोडा लाइम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका इसी में रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, reduction of acetaldehyde, in the presence of amalgamated, in the presence of amalgamated zinc and HCl, ठीक है। चौथा है आपका एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl5, ठीक है। पांचवा है आपका, चौथा इतना लिखेंगे शायद नीचे तक कवर ना हो पाए वीडियो में, इतना है वो जल्दी से जल्दी नोट डाउन करेंगे। और ये सब सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ भाई ये जो आंसर लिख के रख लेना ताकि चीजें आसान हो सकें। हाँ तो ये ऑर्गेनिक है दादा, ऑर्गेनिक आप लोग जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ेंगे। सोचना चाहिए फिजिक्स का पेपर हार्ड है तुम लोग, है ना। इतना आसान पेपर था, पूरा प्रेडिक्टेबल था, किताब में मेटल बस इधर उधर हो सकता है, बाकी तो तुम लोग का पूरा पेपर इधर हैक हो गया था। मैंने पहले ही बोला था पेपर लीक है, लोग मजाक लगा, जो पढ़ेंगे उनको लग रहा होगा यार क्या बवाल हो गया था, हम लोग पढ़े क्यों नहीं। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में टाइम है पढ़ लो, केमिस्ट्री में पढ़ लो। Grignard reagent is in presence of ये सब सारे जितने ना भाई सब रिएक्शन एक एक केमिकल रिएक्शन बस लिख देना है, एक एक लाइन का आंसर, इसको जितना याद कर सकते हो कर लो। एक एक लाइन का आंसर है पांचों, देखने में बड़ा लग सकता है बट बहुत आसान चीज है ना। और आपके पास टाइम एक दिन है, आज ही कंप्लीट करना इसको, जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आज ही कंप्लीट करोगे। ये आसिफ सर से तुम प्रोफेसर के साथ आज ही कंप्लीट करेंगे, तब जाके कुछ होगा केमिस्ट्री में, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा बस, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम नहीं हमारे पास, और कुछ भी मौका ही नहीं है। फॉलोइंग रिएक्शन
गिविंग एग्जांपल एंड इक्वेशन। कुछ नेम रिएक्शन है, उन नेम रिएक्शन को भाई जब पढ़ के जाएंगे उसका एग्जांपल भी लिखेंगे एंड इक्वेशन भी लिखेंगे। कुछ नेम रिएक्शन जैसे पहला है आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। दूसरा है आपका टिसेंको, टिसेंको रिएक्शन, टिसेंको रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्केमिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पर जो है ना हिंदी इंग्लिश नहीं रहेगा क्योंकि ये नाम है भाई, नाम हिंदी भी सेम होता है इंग्लिश भी सेम होता है। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या करना है कि इसका अभिक्रिया लिखना है और एक उदाहरण भी लिखना है। इक्वेशन जैसा उदाहरण मतलब जिसको एग्जांपल रियल एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड का और उससे रिएक्शन करा होगा और कुछ नहीं, ठीक है। चौथा हो गया इसी में, चौथा ले लो आपका हो जाएगा, अरे यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्लीवेंसन, क्लीवेंसन रिएक्शन। जितने भी क्लीवेंसन रिएक्शन सब में रिएक्शन आएगा। पांचवा है आपका गाटरमैन, गाटरमैन कोच, गाटरमैन कोच सिंथेसिस विश्लेषण। गाटरमैन कोच विश्लेषण जो होता है ना वो, इसमें एक और है भाई HBZ, HBZ हेल गोल्हार्ड जेलेंसिक रिएक्शन, HBZ इसको जरूर पढ़ना है। ये मैंने देखा है 6 नाम रिएक्शन 6 में से 5 ठीक बनता है, ठीक है फिक्स है आपके ये सब, इसमें और कुछ नहीं, इतना पढ़ लो आप। 5 मार्क्स के लिए, हाँ तो 5 मार्क्स का हमने 3 क्वेश्चन दे दिए। तो आई होप आप सेटिस्फाइड हो गए। 15 मार्क्स आपके फिक्स हुए, 15 मार्क्स आपका इतने में मिल जाएगा, कहीं नहीं जा रहा है। 15 मार्क्स एकदम सिक्योरिटी के साथ हम लोग लेके आएंगे। तो 15 मार्क्स आपका कंफर्म, कितना पढ़ेंगे जल्दी जल्दी करेंगे, नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई आप लोग समझ रहे हैं एक ही चीज है, ठीक है वीडियो तो देख रहे हैं लोग, वीडियो में पिछले ठीक है सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को ताकि ऐसे वीडियो और आते हैं, है ना। आप सब्सक्राइब नहीं करते, पूरी बात करनी चाहिए। और ये वीडियो आप ही लोग के लिए है ना। वीडियो पहले की और हालांकि पहले बनता बट सम रीजंस नहीं बन पाए, सम रीजंस नहीं बन पाए। 4 मार्क्स क्वेश्चन था तो ये तो और बनना नहीं है, थ्योरी के साथ नहीं करूंगा क्वेश्चन, जो बोल रहा हूं बस उसको पढ़ लेना है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं दूंगा। 4 मार्क्स क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से क्वेश्चन पकड़ ले, नेम ही आएगा, नाम लिखना है बस, राइट वैल्यू के सी नेम, इसके अलावा कुछ दूंगा भी नहीं तुम लोगों को पढ़ने के लिए क्योंकि 4 मार्क्स नहीं आएगा। लेकिन एक चीज इसमें लिखा है बाबू कि कंपाउंड चेंज हो सकता है, हर जगह कंपाउंड सेम नहीं होगा। राइट वैल्यू के सी नेम ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। आगे क्या का 3 सेट है, तीनों सेट में सेम ही आ रहा है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका क्या लिखना है, आईयूपीएससी नेम लिखना है। पहला कंपाउंड आपका लिख के दे रहा हूं, हालांकि मैं एग्जैक्टली लिख के दे रहा हूं, हो सकता है यही है, इसके अलावा कुछ नाम एग्जैक्टली यही देखने में मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा नाम लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके नवबोध प्रबोध में भी होगा, तो जितना भी है पढ़ लेंगे उसको, उसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं। तो यहाँ पर जितने लिख के दे रहा हूँ भाई अच्छे से पढ़ेंगे। कोबाल्ट एससी को वो छोटा सा है ना, बराबर रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, तो उसको ध्यान देंगे। ये बराबर में को कार्बोनेट CO3, ठीक है ये थर्ड हो गया। चौथा ही भाई इसमें एक और प्लैटिनम BT CN6 N6 2 नेगेटिव। ये 4 मार्क्स में श्योर 100%, इसके बाहर कुछ नहीं। आईयूपीएससी में तो बाहर आ गया, पास में का नाम बदल देंगे, आईयूपीएससी आएगा एकदम श्योर आएगा। ऐसा ना तो पहले देखो फिजिक्स में इतना पढ़ा दिया था कि इतना बिलीव कर सकते थे, हाँ सर जो बताएंगे वो ऐसे नहीं बताते हैं। मैं बोला ना मैं केमिस्ट्री का पढ़ाने वाला नहीं था, बट सम रिजल्ट्स आप लोग इतना रिक्वेस्ट किए, देखा कि सारे बच्चे का दिक्कत है, सभी परेशान हैं, तो पढ़ाना पड़ा मेरे को। नहीं तो मैं परमानेंटली ऐसे पढ़ाता नहीं मैं फिजिक्स,
तो आप लोग को एक कारण बनाना पड़ रहा है मेरे को। केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़ाते हैं जी, फिजिक्स में तो अपन माहिर आदमी। माय लव इज फिजिक्स है। देखो यहाँ पर ये लिखने का रीजन है कि यहाँ पर दो तरीके से सवाल आएंगे। पहला तरीका ये होगा कि कंपाउंड देगा नाम पूछेगा, और दूसरा तरीका ये होगा कि नाम देगा कंपाउंड पूछेगा। तो आप जिसमें ज़्यादा श्योर हो, जिसमें मतलब ज़्यादा लगे कि आपको मुझे अच्छे से आता है भाई, उसको पढ़ के जाना है। ठीक है, इतना क्लियर रखेंगे आप लोग, ताकि आप सुनिए इतना करोगे आप लोग। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका। टेट्रा अमाइन कॉपर टू सल्फेट। ठीक है, थर्ड है आपका, इसी का ये हो गया। थर्ड है आपका डाइमीन अमाइन, अच्छे से देख लेना भाई, डाइअमाइन सिल्वर 1 आयन। बहुत आसान होता है ये, छोड़ना मत बिल्कुल भी कि सर ये नाम तो हमें अगर नहीं भी आता होगा तो अभी पढ़ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। 4 मार्क्स तुम्हें आएंगे यहाँ से, तुम्हें छोड़ना नहीं है। ट्राई अमाइन, हालांकि सर में मैंने अमाइन ही देख लिया, ये चीज का ध्यान रखिए। इसीलिए मैं बोला हूँ कि ये कंपाउंड बदल सकता है, क्योंकि नाम है भाई, नाम किसी का भी पूछ लेगा, लेकिन ये तुम्हें आ जाना चाहिए। तुम सीख जाओगे, एक बार ट्राई करके देखो, कुछ टफ नहीं होता है, हो सकता है एग्जैक्टली सेम यही आ जाए। ठीक है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन यही आएगा। आपको लगता है जैसे भी इसको स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी हो फटाफट कंफर्म करो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम है नहीं। नेक्स्ट आपका है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से ही एकदम कंफर्म क्वेश्चन है भाई। और उसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन में देता हूँ, 2 क्वेश्चन से बाहर दे देंगे, और 2 क्वेश्चन में आपका 2 ही दो आएगा। इसका तो आपको देखिए कि 5 और 4 तो एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, मैंने जो बोल दिया सो आ गया। आसिफ सर को लगा आसिफ सर का गलत बैठता ही नहीं है पढ़ाई। हाँ, तो इसमें भाई कुछ है थोड़ा सा बनाया। इसमें 2 क्वेश्चन पढ़ना है आपको। पहला डिफरेंस से रिलेटेड पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन, ये आसान होगा काफी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आप लोग बहुत पहले भी पढ़े होंगे, इसमें ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा आप लोगों को। और इसी के जगह पर एक और पढ़ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, डिफरेंस ही है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। देखो अगर ये 5 या फिर 4 मार्क्स में पूछ सकता है, क्योंकि पेपर पूरा टफ नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपका पेपर आसान करेगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न देना है, वो तो आए नहीं है। अगर वो नहीं तो ये एकदम श्योर, मैं इसके साथ कम और इसके साथ ज़्यादा जाऊँगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के रखना है, जो भी मैं लिख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं इसके साथ 100% जाऊँगा, इसके साथ नहीं, ये 100%। Raoult's law derive the expression for molecular mass of solute by relative lowering in vapor pressure। ठीक है,
इसके और में आ जाओ, इसके जो और में कहाँ भाई टॉय टाइप का क्वेश्चन है, या तो 3 मार्क्स में भी आ जाएगा हो सके वो वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल, या फिर यहाँ पे 4 मार्क्स में रहेगा। तो मतलब ये ऐसा न्यूमेरिकल नहीं हो सकता 3 मार्क्स में भी आ जाए, तो बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें से 2 क्वेश्चन है। राइट द डेफिनेशन ऑफ पोलैरिटी, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। आसिफ सर के द्वारा दिया गया क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। अगर आप इग्नोर करोगे तो आपका मार्क्स इग्नोर हो जाएगा, यही सत्य है। देखो आसिफ सर का एस देख के जज नहीं करने का, हमारा एज छोटा हो सकता है लेकिन जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का है पेपर के मामले में। तो भरोसे के साथ पढ़िए और एकदम बेफिक्र होकर एग्जाम में जाइए, लेकिन पढ़ने के बाद मोलैरिटी देखिए सर, क्वेश्चन भी मोलैरिटी का, न्यूमेरिकल भी मोलैरिटी का और सॉल्यूशन। चलो इतना 4 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स से हो पास। आप सब जो भी वीडियो देख रहे हो पास हो, केमिस्ट्री में कोई फेल नहीं कर सकता आपको। लेकिन एक चीज आप श्योर करके मुझे ये दो कि इतना पढ़ के आओगे, आज अगर इतना अगर आया तो अपन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ये मतलब हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि इतना गलत नहीं करेंगे। अगर आप इतना करके आते हो तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आप फेल नहीं हो सकते। ये आसिफ सर का जबान है, मैंने बोल दिया कि इतना अगर आप करके जाओ तो फेल नहीं होगे, ठीक है? इतना कंफर्म। तो हमारे 23 मार्क्स कंफर्म। अब आ जाते हैं भाई आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन। चलो 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने 5 लेकर आया है और कुछ बच गए। 6 क्वेश्चंस होते हैं तो एक मैं नहीं कर पाया और 2 मार्क्स के पूरे बच गए, क्योंकि क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे क्वेश्चन तो ला नहीं सकते, आपको सियोरिटी चाहिए ना क्वेश्चन में, तो थोड़ा बहुत टाइम लग गया और सब रीजंस में उतना ज़्यादा कर नहीं पाया। तो कोई नहीं, आगे कल आपका वो वीडियो आ जाएगा, 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन करा लूँगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि इस वक्त आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पासिंग हो गए भाई, लेकिन उसके अलावा नेक्स्ट फिर से आ जाते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। आपको सॉल्यूशन चैप्टर लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है? चैप्टर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या पढ़ने, सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ने, सिर्फ न्यूमेरिकल, ठीक है? क्या क्या है न्यूमेरिकल लिख के दे रहा हूँ। 3.65 ग्राम HCl is dissolved। भाई इसके अलावा न्यूमेरिकल भी अलग नहीं जाएगा, न्यूमेरिकल भी एकदम सेम आएगा, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? अगर ये न्यूमेरिकल है यही आएगा इधर, बहुत सोच समझ के इसको बताया जा रहा है, पढ़ लीजिएगा। वाटर determine the molarity of solution। क्या सेम टाइप क्वेश्चन है जैसे 4 मार्क्स में मैंने दिया था, इसीलिए उसको बोला मैं तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आप पढ़ोगे तो आपका फायदा है, या तो 3 मार्क्स में कर लो या 4 मार्क्स में कर लो, कहीं ना कहीं तो आना है ना उसको, कहीं ना कहीं तो आना है, तो आपको तो मार्क्स मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2.46 ग्राम NaOH dissolved in 100 सेंटीमीटर क्यूब। देख बच्चे, जो भी बच्चे हमारे सेंटीमीटर क्यूब देख के घबराता है, सेंटीमीटर क्यूब देख के घबराता नहीं है, ये आपका मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं है, इसको मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर एग्जाम में आता तो डायरेक्ट इसको एमएल में लिख देना, आप एकदम सही हो जाएगा, कोई गलत होने का चांस नहीं रहेगा। Determine the molarity of this solution। इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी बताओ। आप लोग तो कर लोगे, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन पढ़ा करना है। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, 2.82 ग्राम glucose is dissolved
डिसऑर्डर इन, और ज़्यादा डरना नहीं है किसी से। एक चीज़ देख रहा हूँ बच्चे कुछ ज़्यादा ही करे नहीं, तो इतना डरोगे तो पेपर बिगड़ जाएगा। तुम कॉन्फिडेंट रहो कि जो पढ़ा गया यार, हाँ इतना तो अपन जितना पढ़े उतना लिख के आएंगे, और पेपर आसान आना है, टफ नहीं आएगा। ये अपन पहले से बता रहे हैं, बोला ना सर को, पहले से बोल रहा हूँ पेपर इजी आएगा। हर साल जैसा तो वैसा नहीं आने वाला, इस साल पेपर इजी आएगा। आप बिना डरे निश्चित होके जाओ सेंटर कोर्ट पे, और एकदम कॉन्फिडेंटली बैठो एग्जाम में, एकदम पेपर स्मूथ और बहुत आसानी से जाएगा। आधा तो आप डर के गलत कर देते हो यार, है ना, डर के कारण गलत करके आ जाओगे, ये अच्छा नहीं है ना। और हमें ज़्यादा तो लगेगा यार, कितना बताने के बाद बच्चा डर के गया और गलत करके आ गया, बताओ कितना बुरी बात है। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। देखो मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा श्योर हूँ मोल फ्रैक्शन पर, क्योंकि 2025 में मोल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बट कोई भी हो सकता है, आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने दिया है। और यहाँ से हम निकल आएंगे 3 मार्क्स से आपका श्योर होता है। आई होप जितना आपको दिया गया है इतना जल्दी करते जाएंगे। देख रहे इसको, नेक्स्ट आते हैं, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं आपके, नेक्स्ट चैप्टर में आपका नेक्स्ट चैप्टर करते जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत आसान होने वाला है इस बार 3 मार्क्स का, तो क्योंकि वहां से डिफरेंस आएगा 3 मार्क्स में, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि वहां से हम देखो मैथ्स वाले जरा कह रहे हैं हमने प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ा है, तो हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं और उसका परसेंटेज निकालते हैं कि किसका परसेंटेज मैक्सिमम हाई है, और उस परसेंटेज को लेकर के आपके सामने रख देते हैं, जो बोर्ड में फंस जाते हैं। बाकी आप लोगों को लगता होगा कि सर कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं, क्या है, वैसे कुछ नहीं, ठीक है, अपना बस वरदान है, वरदान। राइट एनी 3 डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस पढ़ रहे, सॉल्यूशन नहीं है बाबू, केमिकल काइनेटिक्स है, समझे बबुआ, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स डिफरेंस भी पूरा लिखने वाले, बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड, देखो ROR जानते हो, रेट ऑफ रिएक्शन ROR है ना, एंड रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया के दर, अभिक्रिया की नियतांक, उनके बीच अंतर लिखना है। सेम क्वेश्चन 5वां, राइट द डिफरेंस बिटवीन एनी 3, इनके बीच लिखना है आपको मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर रिएक्शन। इतना जितना देर हम लोग पूरा पढ़ना है आपको, बार बार बोल रहा हूँ, सर का मार्क रख लेना, इतना पढ़ेंगे, साल भर क्या किया भूल जाओ, और तुमने अभी भी क्या किया भूल जाओ, बस अभी जितना दे रहा उतना पढ़ लो, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑर्डर आसिफ के सर के रहते साइंस में कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ठीक है। हाँ भाई देखो, जितना देर बाद भी नहीं पढ़ पाओगे तो फिर उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तो कोई ये बोल दे कि सर आपने क्वेश्चन दिया तो उसके बाद वो सब पढ़ने के बाद में अगर फेल हो तो नहीं, ये तो मैं कभी समझ नहीं सकता, ये आपकी लापरवाही है। टेक्स 14 मिनट, एक न्यूमेरिकल देने की सेट में कभी कभी क्या होता है ना, अभी हमने फिजिक्स में देखा कि कुछ में न्यूमेरिकल दिया, कुछ में न्यूमेरिकल दिए ही नहीं, कुछ में थ्योरी दे दिया था, तो उसके हिसाब से अपने को सेट करना पड़ रहा है। एक न्यूमेरिकल दे दिए तो न्यूमेरिकल को भी संभावना पर लेके चलते हैं, ये पढ़ के रखेंगे, बस यही क्वेश्चन T हाफ, आपको T हाफ निकालना है, ठीक है।
अब आ जाओ बायोमोलिक्यूल्स। मैंने कुछ कुछ चैप्टर फिजिकल को, हालांकि ये फिजिकल है नहीं, बट मैंने पहले आसान चीजों को पहले कवर किया है। जैसे आप लोग ऑर्गेनिक से बहुत डरते हो, तो उसको मैंने पहले साइड ही रखा है कि बच्चे लोग को पहले वो नहीं दो, वो दो जो कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स में, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, mention their two important function, mention their two important function। हाँ, तो भाई इतना मैंने लिख लिया टोटल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। आधा घंटा हो गया, 10 मिनट में चाहते हैं कि अपन पूरा कर पाए, और आई थिंक कर पाएंगे अगर जल्दी जल्दी कर पाए तो। क्योंकि फिर जितना ज्यादा वीडियो लंबा होता है अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाते हैं, है ना। फिर आप लोग के पास लेट से पहुंचेगा, वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। हाँ तो भाई इतना आप लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, बैठ के पढ़ लो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस टाइप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में ये सब देखने मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि देखते ही यार आँख बंद करके बोल दूँ, तो ये आँख बंद करने वाला है कि हाँ ये तो आएगी, इसके बिना तो उसका चलेगा ही नहीं चलेगा। RNA फाउंड इन द सेल। ये बायो वाले दिन में मैं चिंदी सा सवाल करते हैं भाई। मान लो कि अगर यहाँ तुम सारे हो तो तुम्हारा बायो अधिकार है लेगा, बायो थोड़ा सा घाट बायो के पढ़ो तुम लोग, मैथ्स वाले यहाँ थोड़ा सा समझ सकते हैं ना परेशानी। फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कहाँ से लेवल समझ पाएंगे। एसेंशियल अमीनो सेल, क्या अमीनो एसिड है, अमीनो सेल अमीनो एसिड। गिव एन एग्जांपल, ओके सभी लोग ध्यान देंगे। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, what are non-essential amino acid। Give an example। 11 क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, why are विटामिन ए। इस चैप्टर से ऐसे रहेगा थ्योरेटिकल, ये ऐसा चैप्टर है। मैं देखो वो पहले चैप्टर लिख दे रहा हूँ जिसको पढ़ के बच्चे पास हो सके। अगर आपको टॉपर बनना है तो भाई इतना तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। टॉपर बनना है 70 तो इतना पढ़ जाएगा नहीं आपका, है ना। इतना तो पढ़ोगे ही, लेकिन इसके अलावा आपको अपने नोट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। नोट्स नहीं पढ़ोगे तो आपका कभी भी फुल मार्क्स नहीं आ सकता, चाहे मैं कितना भी इम्पोर्टेंट बता दूं, क्योंकि 1 मार्क्स एमसीक्यू में बता नहीं सकता। उसके लिए भाई बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए 150-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तो इतना टाइम है नहीं हमारे पास। ये हो गया, इतना क्वेश्चन पढ़ लो आप, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन, यहाँ से होता है ऑर्गेनिक स्टार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। इस चैप्टर को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। इस चैप्टर से 3 एमसीक्यू आएंगे, 3 मार्क्स, 3 1 मार्क्स की और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आई होप समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। एमसीक्यू आपका 3 इस चैप्टर से सिर्फ रहेगा, तो बहुत अच्छा है कि यहाँ से 3 मिलेंगे तो आप कवर कर सकते हो। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, 3 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन से क्या क्या पढ़ना है।
तो पहला क्वेश्चन है आपका, चलो इसको उठा के लिख रहा हूँ फटाक से, अरे में टाइम लग जाता है यार, इसको मिलता नहीं जल्दी। सूख जा रहा है। चलिए इतना तो आप लोग का टेंशन कम होगा कुछ। जितने बच्चे परेशान दिख रहे केमिस्ट्री में हमारी, इतने तो फिजिक्स में नहीं होते। फिजिक्स इतने अंदर सब्जेक्ट है नहीं भाई। फिजिक्स बहुत, जिससे नहीं बनता उनसे पूछो कि फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है। फिजिक्स लोग नाम सुन के छोड़ देते हैं ये सब्जेक्ट है, लेकिन उस चैप्टर में खौफ ही नहीं रहा ना। पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं या फिजिक्स में। शायद फिजिक्स आसान हो गया या उसको समझ ज्यादा आने लग गया है। आसान तो पता ही नहीं है, आसान तो पता ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। Explain with example the mechanism of nucleophilic substitution reaction in alkyl halide। हाँ एक चीज और था कि आप अपने छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, स्कूल जहाँ भी हो, उनको इस वीडियोस पे या इस चैनल के बारे में बता दें, क्योंकि उनका अब आईएमपी क्वेश्चन आने वाला है। कल मैं अपलोड करूंगा 10वीं का साइंस, भाई पेपर पूरा लीक होगा कल डेट है संडे का। कल आपको कौन सा डेट है? 22, और कल का दिन है जो 10वीं का साइंस का पेपर लीक होगा। तो आप अपने छोटे भाई बंधु को बता दें कि मार्केट में 10वीं का साइंस का पेपर कल लीक होने वाला है, और उसके बाद 12वीं का मैथ्स और 10वीं का मैथ्स। उसको तो ऐसा बताऊंगा कि भाई उससे बाहर कुछ नहीं। जो साल भर मैथ्स नहीं पढ़ा है वो हमारा वीडियो देखे, पास नहीं हो तो मैथ्स हम पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर जो बोलो नहीं पढ़े और पास नहीं हुआ तो इस लेवल का मैं गारंटी लेके बता सकता हूँ। ठीक है, तो पढ़िए, बस इम्पोर्टेंट ये है कि बताने के बाद पढ़ना पड़ेगा आपको। Markovitch rule, explain mechanism also। ठीक है भाई, आज 15वां क्वेश्चन है। राइट द में राइट 4 क्वेश्चन दिए हो, 4 में से तुम्हारे हो सकता है चारों कोई 3 कोई एक सेट में आ जाए। बहुत ज्यादा चांस है ये आए SN1 SN2, इन दोनों में से कोई भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस मैं इसके साथ रहूंगा, इसलिए इसको पहले नहीं करता हूँ। तीनों ऐसे सवाल है कि मैं देखो बताता हूँ। फिर बहुत मतलब पुराने क्वेश्चन 19 में आए हैं, आई थिंक 21 में आए हैं, 19 में 21 में, और काफी दिन से पूछा नहीं सब सवाल को, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और है भी आपके प्रबोध मॉडल का हर जगह मिलेगा आपको इस सवाल। ठीक है, तो सर जो बोल रहे हैं पढ़िए थोड़ा सा। एक चीज मैं बोल रहा था, समझ वीडियो पे देखते हो जितने व्यूअर्स होते सब्सक्राइबर क्यों नहीं है? हाँ मतलब बहुत लोग ऐसे हैं वो आप लोग देखते जरूर हो, लेकिन वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्यों भाई? कोई वैर है क्या? कोई दिक्कत हो गई, कोई गलती होगी, कुछ मैंने गलत तो नहीं पढ़ा दिया? मैं आपके भले के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आपके भले के बारे में सोच रहा हूँ, हमारा भी कुछ भला सोचिए। इन कलरफुल बॉटल ठीक है, इतना मैंने लिख दिया इस चैप्टर से। राइट द डिफरेंस नेम एंड फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक नहीं है, अलग अलग नहीं है, इस जगह में अपने कारण इधर नहीं लिखा। क्लोरोफॉर्म
Why it is stored in colorful bottle? इसका ऐसे क्यों होता है आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर एक मार्क्स मिलेंगे। सो ये भी खत्म हुआ। नेक्स्ट है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और ये लास्ट होगा आपका। तो 4 क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स के, एंड लास्ट है आपका। और कल 2 मार्क्स का भी लेके आ जाऊंगा, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बच गया है उसको भी। बट आज जितना दे रहा हूँ, मैंने बोला है आप प्रॉमिस करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज जितना दे दिए सर, बिना कंप्लीट किए आज कुछ नहीं सुनूंगा ही नहीं। इतना बस कंप्लीट करो और चैंपियनिंग हो, ठीक है? इतना कंप्लीट करके चैंपियनिंग हो एकदम खुशहाल रूप से सो, कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 घंटा सो, कल लेट से उठना, 9 बजे उठना, लेकिन इतना आज कंप्लीट कर देना। इतना कंप्लीट मतलब तुम्हारा कितना बोल सकते हैं, 23 उधर 15 इधर, 38 मार्क्स पैक, ठीक है? 38 मार्क्स आपके जेब में। अल्कोहल इतना करने के बाद तो क्या दिक्कत है यार, इतना करने के बाद 35-38 आ रहा है, तो मेरे को तो नहीं लगता कुछ बुरा है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज लुकास रिएजेंट? देखो जितने भी सवाल होंगे कोई डायरेक्ट 3 मार्क्स का नहीं होगा, इतना याद रखेंगे। केमिस्ट्री जो पिछले 2 सालों से किया है यही किया है, तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर वो 4 मार्क्स का है तो ऐसे सवाल ही नहीं पूछेगा तो वो 4 का होगा, वो छोटे छोटे बना देगा। जैसे मैंने आईयूपीएससी नाम दिया, कोई 4 मार्क्स का थोड़ी है, 7 मार्क्स का है। 4 तो लिखो तब 4 मिलेगा। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बाय distinguished by Lucas test, explained। तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को लुकास टेस्ट के द्वारा एक्सप्लेन करना है। आपको वो तीनों टेस्ट लिखना पड़ेगा, प्राइमरी सेकेंडरी तीनों, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। गिव वेक्टर मेयर मेथड ऑफ, मेयर बस लिख देता है, वेक्टर मेयर मेथड of the distinction of primary, secondary and tertiary alcohol with equation Next question is start or last question. Write the difference between primary, secondary, तीनों सवाल वही है ना, 3 सेट के लिए दिख रहा है तुम लोगों को, हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन, सेम टॉपिक, यही होता है बोर्ड। तीनों सेट में सेम टॉपिक, अलग अलग सेट, तीनों सेट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अलग क्वेश्चन अलग। हो सकता है कोई बच्चे ये याद किए होंगे, कोई बच्चे ये, तो बोलते हैं कि भाई सेट टफ हो गया। सेट टफ नहीं है, तू कम पढ़ के गया भाई। बेसिस ऑफ फॉलोइंग, इसके बेस पर तुम्हें तीनों का डिफरेंस निकालना। पहला फॉलोइंग रिएक्शन कर दे, फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रोजिनेशन। देखो जितना दिया हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और इस वीडियो में जितना से जितना ज़्यादा हो सके ऑक्सीडेशन
नोटिफिकेशन नहीं करना है यार, वीडियो को वायरल करना है। ठीक है, आपका आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, 40 मिनट हो गया हो। तो जितने भी हुए भाई उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे और आज जितना है उतना कंप्लीट करके ही सोएंगे। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो कर दो, क्योंकि सारे जितने भी तुम्हारे भाई दोस्त हैं सब पास हो सके, क्योंकि केमिस्ट्री सबका मैं देख रहा हूँ सब बुरे हाल में है। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना जितना पढ़ लिया और एकदम निश्चिंत होकर बैठो एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि पेपर खोलते ही दिखेगा यही सब क्वेश्चन, तो उसमें कुछ होना ही नहीं है ना। तो मिलते हैं जल्दी, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, 12 बजे तक क्वेश्चन आ जाएगा, कल मॉर्निंग में ही वीडियो बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी वही है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।